हाय फ्रेंड्स, मेरे यूट्यूब चैनल बाइट पोस्ट में आपका स्वागत है। यहाँ पे आपको कॉम्पिटिटिव एग्जाम से जुड़ी हर एक अपडेट्स दी जाती है। तो आज मैं बताने जा रही हूँ बिहार बेल्ट्रॉन के बारे में। यानी कि बहुत सारे लोगों का क्वेश्चन था, यानी कि बहुत सारे लोगों का कमेंट भी आया था बहुत सारे क्वेश्चंस पे, बहुत सारे उन लोगों को डाउट भी था। तो उसी डाउट को क्लियर करने के लिए आज मैं एक वीडियो लेकर आई हूँ। अगर ये वीडियो आप लोग को अच्छा लगे तो एक बार लाइक जरूर से कीजिएगा। चैनल पर नए हों तो प्लीज़ सब्सक्राइब भी कीजिएगा, अपने फ्रेंड्स को शेयर भी जरूर कीजिएगा। और कोई भी डाउट हो तो कमेंट करके ज़ोर से पूछिएगा कि क्या क्या डाउट है आप लोग को। तो इसमें जो बहुत सारे लोग का डाउट ये भी था कि क्या आपत्ति यानी ऑब्जेक्शन करने के बाद संशोधित आंसर की जारी होगी या फिर नहीं। यहाँ पे बोला गया है कि ऑब्जेक्शन का जो ऑप्शन दिया गया है और उसी का नोटिफिकेशन भी आया था, उसी को लेकर के ऑब्जेक्शन जिनको भी है वो अपना 200 रुपया प्रत्येक क्वेश्चन का लगेगा और ऑब्जेक्शन कर सकते हैं। तो अगर बेल्ट्रॉन को ऐसा लगेगा कि ऑब्जेक्शन जो किए हैं वो सही है, यानी कि सही में ऑब्जेक्शन जो किए हैं वो अच्छा है, मतलब कि सही है उनका, तो हो सकता है कि मे भी रिवाइज्ड आंसर की जारी हो सकता है, नहीं तो आपका डायरेक्ट रिजल्ट ही दिया जाएगा इसमें। और नीचे यहाँ पे है कि बिहार बेल्ट्रॉन रिजल्ट की प्रक्रिया में रिजल्ट कैसे तैयार किया जाएगा। तो रिजल्ट जो है आपका बिहार बेल्ट्रॉन का जो ऑफिशियल वेबसाइट है उसी पर दिया जाएगा। और वहाँ पे रिजल्ट जब दिया जाएगा तो सारा कुछ आपका दिया जाएगा। नॉर्मलाइजेशन नंबर जो आपका रहेगा वो दिया जाएगा, जो नंबर आएगा आंसर की का वो दिया जाएगा। और वहाँ पे आपको जो टाइपिंग का होता है, टाइपिंग में आप कितना क्वालिफाई कर पाए हैं, यानी कि कितना स्पीड आया है, वो सारा कुछ उसमें दिया जाएगा। यहाँ पे है पैनल बनाने का तरीका क्या होगा। तो पैनल बनाने का जो आपका तरीका होगा उसमें, तो पैनल जब भी बनेगा तो हिंदी टाइपिंग के बेसिस पे ही बनेगा। ये सारा कुछ ये तो आप लोग को पता ही होगा कि हिंदी टाइपिंग में जिनका भी ज़्यादा आएगा यानी स्पीड ज़्यादा आएगा उनका जो है पैनल में सबसे ऊपर नाम होगा। इसको लेकर भी कल मैं वीडियो बनाई थी, वो बहुत सारे लोग जो है देखे भी होंगे। और वो जो वीडियो था यानी कि वो जो था वो इसके पिछले वाले यानी 2023 में जो आंसर किया आया था उसी का था वो। तो उसी के आधार पर भी बताया गया था कि पैनल किस तरह से तैयार किया जाएगा। उसमें क्लियरली बताया गया था, यानी दिखाया गया था कि हिंदी में जिनका भी टाइपिंग ज़्यादा है उन्हीं का पैनल में सबसे ऊपर नाम है। तो उसी तरह से आपका पैनल तैयार किया जाएगा। मेरिट लिस्ट किस आधार पे बनेगा। तो मेरिट लिस्ट जो है उसी आधार पे बनेगा, पैनल में नाम आपका आएगा जिस तरह से, उसी तरह से आपका मेरिट लिस्ट भी तैयार किया जाएगा। यहाँ पे है कि नॉर्मलाइजेशन मार्क्स या फर्स्ट नोटिफिकेशन के आधार पे रिजल्ट दिया जाएगा। बहुत सारे लोग का ये जो है कमेंट आया था कि नॉर्मलाइजेशन मार्क्स पे आएगा या फर्स्ट नोटिफिकेशन के आधार पर रिजल्ट दिया जाएगा, क्या नॉर्मलाइजेशन लागू होगा। तो इसमें जो है आपका नॉर्मलाइजेशन लागू होगा। ये जो है इसके पिछले वाले में नोटिफिकेशन आया था जिस वक्त ऑब्जेक्शन के बारे में बताया गया था, तो उसमें भी बताया गया था कि नॉर्मलाइजेशन किया जाएगा। और नॉर्मलाइजेशन जो है किया जाता है जब कैसे किया जाता है इस पर भी मैं वीडियो बना चुकी हूँ, तो वो वीडियो को भी आप लोग जरूर से देखिएगा कि नॉर्मलाइजेशन जो है किस तरह से किया जाता है। ये जो नॉर्मलाइजेशन किया जाता है क्योंकि बहुत सारे शिफ्ट में एग्ज़ाम होता है, फर्स्ट सेकेंड शिफ्ट, और बहुत दिन तक 1 महीना 1.5 महीना तक एग्ज़ाम चलता है, जिसमें कि फर्स्ट शिफ्ट या फिर सेकेंड शिफ्ट किसी भी शिफ्ट का अगर क्वेश्चन हार्ड होता है तो उसमें नॉर्मलाइजेशन करके मार्क्स बढ़ा दिया जाता है, और जिसमें इजी होता है उसमें थोड़ा बहुत नंबर जो है घटा दिया जाता है। उसी तरह से इसमें भी बताया गया है कि नॉर्मलाइजेशन किया जाएगा इसमें। और फर्स्ट नोटिफिकेशन के नियमों के पर क्या असर होगा, यानी कि फर्स्ट नोटिफिकेशन का क्या मतलब है। तो जो फर्स्ट नोटिफिकेशन आप लोग का आया था वो नोटिफिकेशन आया था जब जिस वक्त फॉर्म भी फिल नहीं हुआ था, उसी वक्त का वो नोटिफिकेशन था। जब फॉर्म फिल हुआ तब पता चला कि इतने लोग जो है फॉर्म फिल किए हैं, यानी 4 लाख से भी ज़्यादा लोग जो है इस फॉर्म को फिल किए हैं। तब जाके ये जो बेल्ट्रॉन यानी कि तब जाके पता चला कि ये जो है नॉर्मलाइजेशन करेगा, क्योंकि ये एग्ज़ाम जो है ये 2 शिफ्ट में हुआ है और बहुत दिन तक ये एग्ज़ाम जो है चला है, इसीलिए बोला गया था कि इसमें नॉर्मलाइजेशन भी किया जाएगा। तो फर्स्ट का जो नोटिफिकेशन आया है उस पर मतलब इसमें कोई भी असर नहीं होने वाला है, क्योंकि यहाँ उसमें नॉर्मलाइजेशन की बात नहीं किया गया था। उसमें सिर्फ डायरेक्ट बोला गया था कि 50% अगर आपका मार्क्स आ जाता है तो आप पास कर जाते हैं, और नॉर्मलाइजेशन के बारे में कुछ भी नहीं बताया गया था। तो उसका जो है कोई भी असर इस नहीं होने वाला है। और नॉर्मलाइजेशन पे रिजल्ट आएगा या फिर नहीं, ये भी बोला गया था कि नॉर्मलाइजेशन को लेकर ही आपका रिजल्ट आएगा। जो भी नॉर्मलाइजेशन का मार्क्स होगा उसी बेसिस पे आपका वही मार्क्स जो है देखा जाएगा। जो आंसर की में आप मार्क्स देख रहे हैं उसको नहीं देखा जाएगा, उस बेसिस पे आपका मेरिट लिस्ट भी नहीं बनेगा, ना पैनल तैयार होगा। उस पर आपका पैनल जो भी तैयार होगा, मेरिट लिस्ट जो बनेगा वो जो है नॉर्मलाइजेशन मार्क्स आएगा उसी बेसिस पे ही बनेगा आपका पैनल जो तैयार होगा उसी बेसिस पे बनेगा। जब नॉर्मलाइजेशन का मार्क्स आएगा उसी पे
पे दिया गया है कि क्या इंग्लिश टाइपिंग वालों का रिजल्ट आएगा नहीं, तो इसके बारे में भी जानेंगे। तो सबसे पहले देख लेते हैं नॉर्मलाइजेशन के बारे में बताया गया था तो ये जो है जो कि नोटिफिकेशन आपका आया था, इसमें बताया गया था कि ऑब्जेक्शन करने के बाद राशि जमा आपत्ति दर्ज करा सकते हैं। यहाँ पे लिखा हुआ है कि आपत्ति निराकरण के पश्चात जब आप आपत्ति करेंगे उसके बाद यहाँ पे बोला गया है कि नॉर्मलाइजेशन पद्धति अपनाते हुए परीक्षा फल प्रकाशन हेतु अपेक्षित कार्रवाई की जाएगी। यानी कि यहाँ पे बोला गया है कि आपत्ति निराकरण के पश्चात तो जो रिवाइज्ड आंसर की के बारे में भी बोला गया है कि रिवाइज्ड आंसर की आएगा या नहीं। तो आपका जो रिवाइज्ड आंसर की नहीं आएगा, डायरेक्ट यहाँ पे रिजल्ट ही देखने को मिलेगा, क्योंकि यहाँ पे बोला गया है कि आपत्ति निराकरण के बाद नॉर्मलाइजेशन पद्धति को अपनाते हुए आपत्ति करेंगे यानी ऑब्जेक्शन करेंगे, यानी कि इनका जब नॉर्मलाइजेशन पद्धति अपनाया जा रहा है तो इसका मतलब है जितने लोगों का रिजल्ट आएगा वो रिजल्ट जो है आपका नॉर्मलाइजेशन करने के बाद ही दिया जाएगा, यानी कि नॉर्मलाइजेशन किया जाएगा उसके बाद ही आपका जो है रिजल्ट दिया जाएगा। तो जो आपका आंसर की है, आंसर की में जितना मार्क्स है उस बेसिस पे नहीं, नॉर्मलाइजेशन करने के बाद जो है आपका रिजल्ट आएगा। यहाँ पे क्लियरली बता दिया गया है, इसे आप लोग देखेंगे तो खुद समझ में आ जाएगा कि आपका आंसर किस प्रकार से, आंसर की यानी कि जो रिजल्ट है किस प्रकार से देगा। और यहाँ पे लिखा हुआ है कि सिर्फ इंग्लिश टाइपिंग वालों का रिजल्ट आएगा या नहीं, क्या सिर्फ इंग्लिश टाइपिंग देने वालों का रिजल्ट आएगा? अगर कोई सिर्फ हिंदी इंग्लिश यानी दोनों टाइपिंग देता है तो क्या फ़र्क पड़ेगा? तो फ़र्क यही पड़ता है कि जो हिंदी और इंग्लिश दोनों टाइपिंग लिए हैं ये तो होता है, बोल सकते हैं सेंस की भी बात लगा सकते हैं कि हिंदी और इंग्लिश टाइपिंग वालों को मेहनत ज़्यादा लगता है तो इनको प्रीफ्रेंस भी दिया जाएगा। हिंदी और इंग्लिश दोनों टाइपिंग इनका है तो इनको प्रीफ्रेंस ये दिया जाएगा कि इनका जो पैनल होता है उसमें नाम पहले होगा, और पहले होने की वजह से इनका नाम यानी कि जो जॉब भी प्रीफ्रेंस दिया जाता है इसमें कि कहीं किसी को, जो कल मैं आप लोग को दिखा रही थी रिजल्ट, उस रिजल्ट को देखते हैं कि उसमें जो है इंग्लिश सिर्फ इंग्लिश टाइपिंग रहता है तो रिजल्ट दिया गया है या नहीं। ये है जो कल का था, और इसमें देखते हैं कि जिनका बहुत कम मार्क्स आया हिंदी में उनका रिजल्ट है या नहीं, उनका रिजल्ट दिया गया है या फिर नहीं। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जो दिया गया है मार्क्स हिंदी का टाइपिंग का दिया गया है, इतना कम है टाइपिंग, फिर भी यहाँ इनका रिजल्ट दे दिया गया है। और यहाँ पर भी टाइपिंग जो है इनका कम है, हिंदी में 0 टाइपिंग है, इसका मतलब है ये हिंदी का टाइपिंग दिए ही नहीं है, सिर्फ इंग्लिश का ही टाइपिंग दिए हैं, तो इनका भी रिजल्ट आया है। और जो आपका मार्क्स होना चाहिए, स्कोर जो होना चाहिए MCQ का, वो ज़्यादा होना चाहिए, उसी बेसिस पर वो भी रिजल्ट दिया जाएगा। इंग्लिश टाइपिंग वालों का रिजल्ट देगा कि नहीं, तो इंग्लिश टाइपिंग वालों का भी रिजल्ट आएगा, तो उनका जो है पैनल में नाम नीचे हो सकता है। और इस बार बोला गया है, ये भी बोला गया है कि इस बार जो है आपका एक ही बार रिजल्ट आएगा, ऐसा नहीं कि फर्स्ट पैनल आया सेकेंड आया, ऐसा नहीं आएगा। फर्स्ट में जितना का भी रिजल्ट देगा वो फर्स्ट पैनल तैयार होगा, उसी में सारा का रिजल्ट दिया जाएगा, ये भी बोला गया। तो इंग्लिश जो टाइपिंग लिए हैं उनका अगर स्पीड ज़्यादा आता है तो उनका भी रिजल्ट दिया जाएगा। और जो सिर्फ हिंदी टाइपिंग है जिनका, ये भी बोला गया था कितनों का, सिर्फ हिंदी टाइपिंग है तो इनका भी रिजल्ट देगा, क्योंकि हिंदी टाइपिंग पे ही मेरिट बन रहा है। अगर इंग्लिश टाइपिंग नहीं भी आपका रहता है तो आपका हिंदी टाइपिंग के बेसिस पे और CBT के बेसिस पे रिजल्ट दे दिया जाएगा। और तो इंग्लिश जो जिनका हिंदी टाइपिंग है तो उनका तो कोई दिक्कत नहीं है कि हिंदी टाइपिंग सिर्फ है तो उनका हो जाएगा, और सिर्फ जिनका इंग्लिश है तो इनका भी होगा। लेकिन आपका जो है पैनल में हो सकता है सबसे नीचे नाम हो, जब CBT में आपका स्कोर ज़्यादा होगा और इंग्लिश का टाइपिंग ज़्यादा होगा तो आपका भी रिजल्ट दे दिया जाएगा, ऐसा बताया गया है। लेकिन इसका कोई अभी ऑफिशियल नोटिफिकेशन नहीं आया है, ये भी बता देते हैं कि इसका कोई भी अभी ऑफिशियल नोटिफिकेशन नहीं आया है, तो इसलिए कुछ भी इसमें बोलना कि इंग्लिश टाइपिंग वालों का रिजल्ट आएगा या नहीं आएगा, या फिर इन लोग का नाम आएगा या फिर नहीं, ये अभी कुछ भी नहीं बताया गया था। और नॉर्मलाइजेशन में बताया गया था, यहाँ पे दे दिया गया था कि तो आप लोग का जो भी डाउट होगा वो क्लियर हो गया होगा। और अगर कुछ और भी डाउट हो आप लोग को तो कमेंट करके ज़रूर से पूछिएगा, कोई भी डाउट हो तो उसको क्लियर करने की कोशिश ज़रूर से करूँगी। तो अगर मेरा वीडियो अच्छा हो तो एक बार लाइक जरूर से कीजिएगा, चैनल पे नए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब भी कीजिएगा, अपने फ्रेंड्स को शेयर भी जरूर कीजिएगा। एंड बाय, थैंक यू।